निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद बतन सहित। सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णातिपूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण इस जगत के अंतर्गत ब्रज और रास के ब्रह्मांड में लीला करने के पश्चात अब कलयुग में अपनी समस्त ब्रह्मात्माओं के संग में जाहिर हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, आ गए हैं। और वह परमात्मा अपने संग में न सिर्फ ब्रह्मात्माओं को लेकर के आए, बल्कि समूचा परम धाम की समग्र संपत्तियां, न्यामतें, दौलत, धन, खजाना, वो सब लेकर के साथ में आए। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद बतन सहित। सब लेकर के आ गए। किसके वास्ते? किसके वास्ते लेकर के आए? ब्रज में और रास में तो गोपांगनाएं साथ में थी। अखंड प्रेम, लीला और दर्शन का सुखानंद स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण समग्र ब्रह्मात्माओं को दिया करते थे। अब इस जगत में वह पार ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण काहे को आए? कलयुग में कहां है वो परमात्मा श्री कृष्ण? तो कहा कि अपनी राधा शक्ति, श्यामा शक्ति के संग में बुद्ध और कल्कि के रूप में इस जगत में आए हैं और अपनी समग्र न्यामतों को उन्होंने श्री तारतम वाणी के अंतर्गत निहित कर दिया है। सो तो अब जाहिर भये सब विधि बतन सहित। तो इस जगत में निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और कल की अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में वही अक्षरातीत पार ब्रह्म, पूर्णात पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट हुए। किसके वास्ते? कहा परम धाम से आई हुई अपनी ब्रह्मात्माओं के वास्ते। पहले तो उन ब्रह्मात्माओं को ढूंढा जाएगा जो ब्रह्मात्माएं इस जगत के अंतर्गत नाना विध संप्रदाय, मत भेद, रूप, रंग, वर्ण, भाषा, प्रांत, न जाने कहां कहां इस भारतवर्ष की धरती पर वो ब्रह्मात्माएं आ करके फरामोश होकर के इस जगत के अंदर में दुख सुख रूपी संसार को देख रही हैं, भुगत रही हैं। पहले उनको ढूंढा जाएगा, ढूंढ करके उनको वो अक्षरातीत परमात्मा स्वयं श्री देवचंद्र और श्री प्राणनाथ के रूप में इस जगत में परम धाम का सुखानंद देंगे, अर्थात समग्र न्यामतों से नवाजेंगे। तो सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म
इस जगत में आ गए हैं, जाहिर हो गए हैं परम धाम की समस्त संपत्तियों न्यामतों के साथ में। इसी बात को स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म की तारतम वाणी किताब इलाही दुल्हन, दुल्हन कहते हैं दुल्हा की दुल्हन, और इलाही कहते हैं अखंड को। जो दिव्य है, जो अखंड है, इलाही। जैसे कहते हैं पति निज मूल पति, ऐसे ही दुल्हन इलाही दुल्हन, मूल दुल्हन, अखंड दुल्हन, और ऐसी श्यामा स्वरूपा दुल्हन यह परिक्रमा ग्रंथ कहा। संपूर्ण वाणी ऐसी कही। उस परिक्रमा ग्रंथ के अंतर्गत महामती श्री प्राणनाथ जी बताते हैं कि वह निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, वह इस जगत के अंतर्गत सो तो अब जाहिर भये। किस लिए जाहिर भये? क्यों आए? किस लिए आए? क्या करने के लिए आए? और किसके रूप में आए? तो बुध और कल्की के रूप में आप इस जगत के अंदर में आए। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर में दूसरे प्रकरण में कहा गया, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन्न, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन्न, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। कि आज तक, ऐसे दिन आज तक, और आज का अर्थ है विक्रमी संवत 1638 से पहले का समय, और उसके पहले में लेकर के ब्रजराज का समय कुछ छोड़ करके पीछे का पूरा सृष्टि बनने का समय। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन्न, आज तक इस जगत के अंदर में सुपन की सृष्टि में सुपने की बुध वर्तमान थी, विद्यमान थी, पर अब सो तो अब जाहिर भये, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म निजानंद स्वामी के रूप में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में इस जगत में विक्रमी संवत 1638 को प्रकट हुए, और बुद्ध जी के रूप में वह निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज विक्रमी संवत 1678 को जामनगर नौतनपुरी धाम की पवित्र धरती पर प्रकट हुए, लीला किए। उसी बात को स्वयं पांचवें स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि अब सो साहेब आइया, सो बुध जी बुध जागृत ले, सो तो अब जाहिर हुए, और अब सो साहेब आइया। तीनों में जुड़ाव है। ये तीनों बात जुड़ी हुई हैं। पहले कहा सो तो अब जाहिर भये, कि वो अब जाहिर भये कौन? वही अक्षरातीत परमात्मा पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा अब जाहिर भये। और कहा सो बुध जी बुध जागृत ले,
और वही अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण विक्रमी संवत 1678 को श्री देवचंद्र जी महाराज के दिल भीतर से सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, और अब विक्रमी संवत 1729 सूरत शहर श्री 5 महामंगलपुरी धाम तथा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना परम धाम के संदर्भ से अब सो साहेब आइया। अब वही साहेब जो श्री देवचंद्र जी के हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण है, वो ही परमात्मा श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी के संग में प्राणनाथ स्वरूप श्री जी साहेब जी के स्वरूप से इस जगत में आ गए हैं और दिव्य परम धाम की समग्र संपत्तियों न्यामतों सहित इस जगत में प्रकट हो गए हैं। अब सो साहेब आइया, सो तो अब जाहिर हुए, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, और अब सो साहेब आइया। अब क्यों आ गए ये सब जने, ये अक्षरातीत परमात्मा क्यों आ गए? स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण क्यों आए? स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी श्री देवचंद्र जी के दिल भीतर में क्यों आए? और वही श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी के संग में प्राणनाथ स्वरूप होकर के क्यों आए? तो वाणी इसका बड़ा प्यार से पर विस्तार से बहुत सारा उत्तर देती है, और उन सब उत्तरों का सार है अब सो साहेब आइया, सब सृष्ट करी निर्मल। किस लिए आए? ये समूची सृष्टि को निर्मलता प्रदान करने के लिए आए। क्या देने आए? निर्मलता, अर्थात दिया वही वस्तु पदार्थ भाव दिया जाता है जो न होवे या जो बहुत कम होवे। और परमात्मा प्रियतम यदि कुछ दे रहे हैं तो निश्चित जानिए कि वह नहीं ही है, इसलिए दिया जा रहा है। क्योंकि अखंड यदि थोड़ा बहुत पहले होवे तो ये बात, ये तथ्य लागू नहीं होता। या तो अखंड है ही नहीं या अखंड है, बीच की भावना लागू नहीं होती। तो जब सब सृष्ट करी निर्मल के लिए परमात्मा श्री कृष्ण यहां आ गए हैं बुद्ध और कल्की के रूप में, तो इसका अर्थ है कि कली काल में इस कुली कलिंगा दज्जाल माया शैतान का यहां जबरदस्त अत्याचारी शासन है। हर कोई इस शैतान माया के प्रभाव से संत्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है। और माया ने अपने पाश में, अपने बंधन में बांध करके सबको, मोहिनी माया ने सबको बांध करके नचा रखा है और हर कोई नाच रहा है। हर कोई इसी माया के इर्द गिर्द घूम रहा है और परमात्मा, परमधाम और प्रेम पथ पर कोई भी वास्तव में नहीं बढ़ रहा अब तक। कब तक? जब तक यह बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन नहीं हुआ, तब तक। अब यह बुद्ध जी आ गए और कुछ समय बाद कल्की अवतार भी आ जाएंगे और ये दोनों मिलकर के देंगे प्रेम और ज्ञान, इश्क और इल्म।
उस प्रेम और ज्ञान के तले समूची कायनात को, सृष्टि को मिलेंगी परम धाम की न्यामतें, संपत्तियां, पर वह सब मिलेंगी ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से, और ब्रह्म सृष्टियों को मिलेंगी श्री तारतम ब्रह्मवाणी के माध्यम से। वह परम धाम की न्यामतें क्या है? तो कहा हुक्म, जोश, इलम, इसक, निस्बत, मेहर, प्रेम, आवेश, ज्ञान, आदेश, मूल संबंध और परमात्मा की कृपा, यह सब ब्रह्म सृष्टियों के अंतर हृदय में आएंगे और तत्पश्चात ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से सारे जगत में वितरित होंगी ये परम धाम की संपत्तियां। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि बहुत धन ल्याए धनी धाम से, विद विद के प्रकार सोए सब में तौलिया, तारतम सबों में सार। वो जितना भी धन खजाना अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण श्री निजानंद स्वामी जी के हृदय में लेकर के बैठे हैं, उन धाम धनी प्राणनाथ के सारी संपत्ति खजाने को मैंने तोल लिया। तोल लिया तराजू लेकर के नहीं, अंतर चित्त के मनन पाठ पारायण के माध्यम से पहचान लिया, अनुभूति के माध्यम से ज्ञान स्वरूप होकर के मैंने ये जान लिया, तोल लिया। किसी इंसान के लिए जब हम कहते हैं मैंने तो उसको नाप तोल लिया, वो कैसा है, तो क्या भाव होता है कि आपने उसको ये नाप लिया कि वो 100 किलो का है या वो 90 किलो का है। तो वो तो कुछ दिन बाद जिम एक्सरसाइज करके 60 का भी हो जाएगा, 65 का भी हो जाएगा। नाप तोलने का अर्थ उसके अंतःकरण को नाप लिया, पहचान लिया, मूल में उसकी संस्कारात्मक प्रवृत्तियां कैसी हैं। तो अक्षरातीत पार ब्रह्म के हृदय में से जो न्यामतें समग्र हैं, संपत्तियां हैं, उनको महामती जी कहते हैं कि मैंने नाप तोल लिया, पहचान लिया, और उन सब संपत्तियों को पाना है तो श्री तारतम वाणी के अंतर्गत वो निहित हैं, उनके माध्यम से उनको पाया जा सकता है। अतः सोए सब में तौलिया, तारतम सबों में सार। उन सब का सार श्री तारतम वाणी है। और कह दिया फिर उसके बाद, बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, तू लिया ना, क्यों नहीं लिया उसको? किसके लिए लाए? किसके लिए वो आए? और क्या काम कराने के लिए वो हमारे लिए इस जगत में आए? और फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी हमने उनका खा पी करके, उनकी कृपा से इस जगत में नर तन धारण करके हमने क्या किया उनके साथ? इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें कहा कि हमने उनके साथ में न्याय नहीं किया। तो समग्र न्यामतों को अगर पाना है तो इस तारतम वाणी से पाया जा सकता है। तो कह दिया तारतम सबों में सार, और तारतम का भी सार बताया, वो है जागनी विचार। यदि तारतम वाणी को पाकर के, इसका दर्शन करके, इसकी सेवा करके, इसका पारायण श्रवण करके भी यदि आत्मा जागृत नहीं है, यदि आत्म स्वरूप की पहचान
स्वस्वरूप की पहचान, और स्वस्वरूप की पहचान के पश्चात दिल भीतर में प्रेम तत्व का आगमन नहीं हुआ है तो भी बात बनती नहीं है। तो कहा सारी न्यामतें इस तारतम वाणी में, तारतम वाणी का जो सार है वो है हमारी जागृति में। उसको हमने पाना है और उसी आत्म जागृति को प्रदान करने के लिए इस जगत में स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के रूप में इस जगत में प्रकट हुए, सो तो अब जाहिर हुए सब विद बतन सहित। सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन, अब सो साहेब आइया सब सृष्ट करी निर्मल। समूची सृष्टि में मल, आवरण, विक्षेप, मोह, अहंकार, आसक्ति, शैतान माया के जितने आयुध अस्त्र शस्त्र हैं उन सब को काट के, इस त्रिलोकी के काल को काट करके असुरन के प्रभाव को समाप्त करके स्वयं अक्षरातीत बुद्ध जी और कल्कि के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं। अब ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, पूरा जगत, यहाँ के जड़ चेतन सचराचर सब प्राणी मात्र अब निर्मल हो जाएंगे। अब मल और निर्मल में अंतर क्या है? मल का अर्थ है प्रेम विहीन हृदय मल युक्त है और प्रेम पूर्ण हृदय निर्मल है। निर्मलता और मल मैल में इतना ही अंतर है, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, वो मलयुक्त है, मरघट है। जिसके हृदय में प्रेम प्यार परमात्मा के लिए, सृष्टि के लिए, प्राणी मात्र के लिए, इस जगत के लिए अगर नहीं है, सारा जगत मलयुक्त है। और निर्मल करने के लिए अर्थात ये समूची सृष्टि में प्रेम तत्व को भरने के लिए स्वयं अक्षरातीत पूर्णात पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण पुनः अपने रास बिहारी रास के रमैया के स्वरूप से जागनी रास हृदय में लेकर के इस जगत में श्री तारतम वाणी रूपी वंशी को लेकर के वह अंशी अपनी अंश स्वरूपा आत्माओं को जागृत करने के लिए, जागृत करके उनके हृदयों में दिव्य परम धाम का पुनः प्रेम प्रवाहित करने के लिए आ गए हैं। सो तो अब जाहिर हुए श्री तारतम वाणी के अंदर में श्री प्राणनाथ जी स्वयं विराजमान हैं। श्री प्राणनाथ जी के हृदय में श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण परमात्मा के हृदय में परम धाम की समग्र न्यामतें, संपत्तियां, प्रेम, ज्ञान, आवेश, आदेश, मूल संबंध और उनकी सर्वोपरि कृपा वो उनके हृदय में है। और वो सब का सब मताम खजाना, ये सारी दौलत, ये सारे स्वरूप एक जागृत ब्रह्मात्मा के हृदय में विराजमान हैं। देख सको सो देखियो। कह दिया महामती ने कि देख सकते हो तो देख लो। ये वही अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण इस तारतम वाणी के रूप में इस जगत के अंदर में प्रकट हैं, जाहिर हैं,
सो तो अब जाहिर भये, अब सो साहेब आइया, सब सृष्ट करी निर्मल। तो निष्कर्ष निकला कि श्री तारतम वाणी से प्रेम पैदा होता है। इस तारतम ज्ञान से प्रेम का उत्पत्ति होता है, और दुर्भाग्य से जो कोई भी दुर्भाग्य से परमात्मा की मेहर की कमी से नहीं, दुर्भाग्य से। और दुर्भाग्य क्या होता है? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। हर कोई अपनी भाग्य का, डेस्टिनी का मालिक होता है। आप पारायण श्रवण चिंतन करते नहीं, श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पर समर्पित रहते नहीं, ईमान दिल में है नहीं, साधु संत गुरुजन का कोई भाव हृदय में है नहीं, और मन करता है कि जगत संसार का सब ऐश्वर्य मिल जाए, परमात्मा प्रियतम का भी दर्शन हो जाए। अपना भाग्य स्वयं बनाने वाले मनुष्य को बुद्धि प्रदान करी गई और कहा गया कि तुमको जहां एक और अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना है, वहीं यह भी याद रखना है कि कहना कभी नहीं कि मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये फल देंगे परमात्मा, पर प्रयत्न, प्रयास, अभ्यास, भाग्य का निर्माण, स्वयं पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, करना तो पड़ेगा। और बिना इसको किए हुए कैसे सुख मिलेगा? सुख की अभिलाषा है, प्रयत्न प्रयास के नाम पर आलस्य भरा हुआ है। बल्कि महामती जी ने जो शब्द स्पष्ट शब्दों में कहा, तू लिया न, क्यों कहती हैं वो हमको लिया न? वो हमको ऐसा शब्द क्यों कहते हैं कि हमने हराम कर दी वह कमाई, हलाल नहीं करी। हमने खुद अपने हाथों से हमारे मालिक द्वारा दी गई कमाई हमने खराब कर दी, और उन मालिक को हमने दोष दिया कि आपने नहीं दिया। जिनका खा खा के हम बड़े हुए, उनको हमने अपशब्द कहे। तो यह तारतम वाणी समग्र न्यामतों की प्रदाता है। इसी तारतम वाणी के अंतर्गत साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा विराजमान है। सब न्यामतें इसके अंदर में हैं, और वो सब ब्रह्मात्माओं के हृदय में हैं, अथवा आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए, किस लिए आनी चाहिए? वही एकमात्र कारण, जिस कारण को पूरा करने के लिए स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस जगत में बुद्ध और कल्कि के रूप में सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं प्रकट हुए। सो तो अब जाहिर हुए, अब सो साहेब आइया, सब सृष्ट करी निर्मल। काहे को आए? सब सृष्ट करी निर्मल के लिए आए। दज्जाल माया का मलमैल आवरण विक्षेपा का अब अंत होगा। अब वह समय आ गया जो अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने आने से पहले जो आगम वाणी शास्त्रों में लिखाया अपने हुक्म से, उन सब बातों का साक्षात होने का समय आ गया कि वेदों कया आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश।
वेदों कया आवसी बुध ईश्वरों का ईश मेट कलयुग असुराई देसी मुक्ति सबों जगदीश। ये बुध कल्कि के रूप में जगत में आएंगे और वेदों में लिखा है कि बुध ब्रह्म सृष्ट वास्ते, बुध ब्रह्म सृष्ट वास्ते आवसी कया वेद। तो आगे सो तो अब जाहिर भये, अब सो साहेब आइया वह बुध कल्कि अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में जगत में प्रकट हुए, सब सृष्टि निर्मल करने के लिए। इस मेट कलयुग असुराई को हटा करके जाहिर दुनी के कर्म काट करके, त्रिगुण के काल को काट करके, त्रिलोकी के काल को काट करके, अर्थात हमारे हृदय में से आसुरी प्रवृत्तियों को हटा करके परमात्मा प्रियतम के प्रेम और ज्ञान को स्थापित करेंगे। वह बुध कल्कि आ गए हैं और उन्हीं बुध कल्कि के आने पर कहा जाता है सब सृष्टि करी निर्मल। ये सृष्टि निर्मल कैसे होगी? इस सृष्टि को निर्मल करने के लिए ब्रह्म सृष्टियों को आगे बढ़ करके आना होगा, श्री तारतम वाणी को अपनाना होगा और सब सृष्टि करी निर्मल श्री तारतम वाणी के पारायण, श्रवण और चिंतन से संभव है, अन्यथा और कोई उपाय इसका नहीं है। एक दीन तब हो वहीं जब साफ होवे सब दिल। एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में ये सारा जगत तब आएगा जब साफ होवे सब दिल। और साफ का अर्थ प्रेम युक्त होना। जब प्रेममयी सारा जगत हो जाएगा तब स्वतः ही परमात्मा श्री कृष्ण की सारा जगत गोपिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाएगा और एक एक गोपिका सखी का आपस में जो प्रेम है सो ही प्रेम परमात्मा श्री कृष्ण से है। जितना प्रेम प्रियतमा अपने प्रियतम से करती है उतना ही प्रेम वह प्रियतमा अपनी साथिन प्रियतमा से करती है। दोनों प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए बार बार महावती जी ने कहा, सुंदर साथ के धाम हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, अतः उन सुंदर साथ को कभी खैचा खैच दिल दुखाना आदि न होने पाए, क्योंकि जो जो विरोध बढ़त है साथ में त्यों तो मोही को होत है दुख, क्योंकि मैं ही तो वहां बैठा हूं। तो एक दीन तब हो वहीं जब साफ होवे सब दिल। और सब दिलों को साफ करने के लिए अक्षरातीत पूर्णात पूर्ण परमात्मा इस जगत में आए। अब सो साहेब आइया सब सृष्टि करी निर्मल। उस मल युक्त आवरण युक्त सृष्टि में आप आए और आपका आना जगत में प्रेम के प्रवाह का आना है। और अब भी यदि विशेषकर सुंदर साथ में और जगत के लोगों में प्रेम नहीं है, अभी भी यदि नित नियम कानून कर्म कांड जाहिर परस्ती लोकलाज दिखावे का धर्म है, तो इसमें ये सब कसूर ब्रह्मात्माओं के पार ब्रह्म अक्षरातीत की ब्रह्मात्माओं के खाते में जोड़ा जाएगा। एक दीन तब हो वहीं जब साफ होवे सब दिल, ए हक बिना ना हो वहीं।
एक दिन तब हो वही, कब हो वही? जब साफ होवे सब दिल, जब सबका दिल साफ होगा। इसलिए महामती जी ने कहा, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। साफ होना बहुत जरूरी है, और साफ होने के लिए हमदर्द की साफी पी लेना पर्याप्त नहीं है। ये बाह्य उपचार नहीं है, ये भीतरी उपचार है। हमदर्द की साफी नहीं पीनी, हमको हमदर्द बन करके अपने अपने हृदय को साफ करना है। हम राज बनना है, हम सफर बनना है, हमदर्द बनना है। एक एक सुंदर साथ प्राणी मात्र के लिए अपने हृदय में प्रेम को पैदा करना है, करुणा को पैदा करना है। उस प्रेम और करुणा की भावना से सब श्रेष्ठ करी निर्मल, अर्थात सुख शीतल करूं संसार के भाव को स्थापित करना है। तब कहा कि बहुत धन ल्याए धनी धाम से विद विद के प्रकार, सोए सब में तौलिया तारतम सब में सार, पर तारतम का भी सार कहा जागनी विचार। और जागृत हुए बिना सुख शीतल करूं संसार कैसे कर होगा। और जब तक हम जागृत नहीं, साफ दिल नहीं हुए, कहा ना, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। क्यों कहा? क्योंकि सब सृष्ट करी निर्मल। आप एक बहुत संवेदनशील कांच को साफ करिए। यदि आपको साफ करने वाला हाथ और वह कपड़ा, यदि वो खुद साफ नहीं है, तो उस संवेदनशील कांच को कैसे साफ कर पाओगे? घर पे लगाने वाला पोछा यदि स्वयं गंदा है, तो क्या खाक फर्श साफ करेगा? तो जब तक ये ब्रह्मात्माएं जिनके कारण से ये पूरा जगत निर्मल साफ होगा, ये खुद साफ नहीं होंगी। और बहुत ज्यादा कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है कि मोह माया अहंकार आसक्ति सब तंग करते हैं, हम साफ कैसे हों। सन्यासियों के चक्कर में न उलझें। सबसे बड़े सन्यासी सदगुरु, परमाति परम सदगुरु ब्रह्मानंद सदगुरु मेरा श्याम जी, इन प्राणनाथ जी के चक्कर में पड़ जाओ। ये सारी उम्र गृहस्थ हैं, डबल गृहस्थ हैं। सारी उम्र ये पूरे जगत का चक्कर लगा रहे हैं सबको अखंड करने के लिए। तो सन्यासियों के चक्कर में मत फंस जाना कि विषय विकार हटाओ, अपने हृदय में ये हटाओ, इसका अर्थ संयम लाओ, इसका अर्थ होता है साफ। नहीं, ये सब तो छोटे मोटे अभ्यास के साधन हैं, जितना कर लो अच्छा है। पर वस्तुतः मूल बात है अपने हृदय में अज्ञान के अंधकार को नष्ट करना, और उस अंधकार के नष्ट होने पर ज्ञान की रोशनाई में अपने अंतर चित्त में प्रेम को पैदा करना। ये साफ होना है, ये निर्मल होना है। इसलिए कहा साफ दिल सुहागनी। जितनी भी इलाही दुल्हने हैं, सुहागनियां हैं, वो साफ दिल है, निश्चित रूप से है, तभी लिए उनको सुहागिन कहा। और फिर यह भी कहा कि कबू न दुखावे किन्न। अब जो खुद साफ नहीं है, वो तो अर्थात जो प्रेममयी नहीं है, वो किसी को प्रेम क्या खाक करेगा। और यदि जो खुद प्रेममयी 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 ही है, तो सो प्रेम के अलावा और क्या करेगा। इसलिए कहा किसी का दिल वो नहीं दुखाती। और ऐसे साफ सफाई हुए बिना
दिव्य परम धाम में जाया नहीं जा सकता। याद रखें, अंतःकरण को निर्मल करना अर्थात अंतःकरण को माया मोह आसक्ति आदि काम क्रोध से शून्य करना। पर इनको शून्य करने से परम धाम कैसे मिल जाता है? और किसको मिल गया था आज तक? हजारों हजारों ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्म ऋषि साधु संत भक्त भारत के हिंदू धर्म में नानाविध मत मतावलंबियों में कितने कितने भक्त गण हुए, पर किसी को सच्चिदानंद पार ब्रह्म के परम धाम का तरफ दिशा भी नहीं मिली। तो निर्मल का अर्थ महामति अर्थात सबसे बड़ी मति के मालिक स्वयं परमात्मा परम सदगुरु प्राणनाथ जी की दृष्टि में सिर्फ अपने अंतःकरण में मल विकार दूर कर लेना निर्मलता की निशानी नहीं है, बल्कि निर्मल वह जहां प्रेम पैदा हो गया है। आप पर बहुत दुख कष्ट संकट आ रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, बहुत परेशान दुखी हैरान हैं, यकायक वो बंद हो जाते हैं, तो आप क्या सुखी हो जाते हैं? नहीं होते। सुखी तब होते हैं जब सुख आता है। दुख का चले जाना सुख का आना नहीं होता। ऐसा लगता जरूर है कि दुख कष्ट संकट टल गए तो चलो हम सुखी हो गए, पर सुख कहाँ है? ये तो दुख नहीं है। रुपया पैसा निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, एकदम से निकलना बंद हो गया तो क्या रुपया पैसा आना शुरू हो गया? आएगा जब सुख कहलाएगा ना। ऐसे ही अंतर चित्त से जब काम क्रोध आदि की भावनाएं जब शून्य हो जाती हैं, न्यूनतम हो जाती हैं, उसके बाद जब आत्म स्वरूप होकर के परमात्मा प्रियतम से हम ईशक प्रेम करते हैं और प्रेम का उत्पत्ति होता है, तब सफाई होती है। सब सृष्टि करी निर्मल। इस काम को करने के लिए स्वयं अक्षरातीत पूर्णात पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण इस श्री तारतम वाणी के अंदर में श्री प्राणनाथ के नूरी तन से साक्षात अपने परम धाम की समग्र नियामतों सहित विराजमान है। चाहिए आओ दर्शन करो। अगर चाहिए वो नियामतें, वो संपत्तियां, वो आत्मधन, वो धाम की संपत्ति, दौलत, खजाना, रुपया पैसा परम धाम का चाहिए, वो सोना, वो माणिक, वो गोमादिक, वो हीरे पुखराज, अगर चाहिए एक एक हरफ में, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में वो नंग, वो नगीने जड़े हुए हैं। कभी अपनी माणिक्य को अपनी अंगूठी में लगा लीजिए और कभी कोई एक मोतियों की माला पिरो करके फर्स्ट क्लास अपने गले में लगा लीजिए। अर्थात कोई एक पूरा प्रकरण लेकर के उसको रट जाइए, गाइए, खूब भाव से गाइए, सारा दिन गाइए, इतना गाइए कि वो जब तक हलक से कंठ में से होता हुआ हृदय के अंदर में पूरा का पूरा छप न जाए, रस न घोल दे। तो चाहिए वो नियामतें, तो आइए श्री तारतम वाणी को किसी विध भी पाइए और बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। अब सो साहेब आइया सब सृष्ट करी निर्मल। साफ कर दी सारी सृष्टि, पर यह कार्य अभी योजना के रूप में है। ये वाणी गर्जत मांझ संसार है, खोजी खोज मिटावे अंधार है। पर यह सुख शीतल करूं संसार की जो भावना है, उसको जब तक ब्रह्मात्माएं परमधाम से आई हुई जो है, अर्थात जो वर्तमान में सुंदर साथ हैं, वो जब तक इस तारतम वाणी का आत्मसात नहीं करते और अपने हृदय में वह साफ निर्मलता प्रेम भाव को पैदा नहीं करते, करुण भाव को पैदा नहीं करते, तब तक महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रदत्त यह श्री तारतम वाणी
कैसे करके किसी को भी परम धाम की संपत्ति न्यामते प्रदान करे तो कैसे करे। ये वचन ऐसे जगावत तत्खिन्न, जो न लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन, क्या करे ये वचन। परमात्मा सामने आकर के बैठ जाते हैं कितनी बार हमारे भाव से, किसी किसी रूप में आके बैठ जाते हैं। हम उनकी उपेक्षा कर दें तो परमात्मा क्या करे, क्या करे वो परमात्मा। कई बार परमात्मा साक्षात आ जाते हैं, कई बार परमात्मा स्थूल रूप से इस जगत में भौतिक वस्तु पदार्थ में से प्रतीत हो जाते हैं, कई बार किसी नर्तन में से आ जाते हैं, कई बार बाल स्वरूप से आ जाते हैं, कई बार बाल बुढ़ापन जवानी किसी भी स्वरूप से आ जाते हैं। हो सकता है कभी श्री राज जी का जोश खा करके खूब खुशहालियों में ही सच्चिदानंद परमात्मा कहीं दिखते हों। आंख कहाँ है, ये तो आंखें चाहिए, जो आंख कहाँ है, अब नहीं दिख रहे, हम उपेक्षा कर रहे हैं। अर्थात यदि प्रेम होता, चुंबक, ये मैग्नेट रूपी प्रेम हमारे चित्त में होता तो ये लोहे रूपी परमात्मा किसी भी रूप में आते, कहीं भी आते, हमसे आकर के कंठ से कंठ लग जाते, अपने आप चिपक जाते हमारे साथ। हम उपेक्षा कर ही नहीं पाते। उपेक्षा कब होती है? जब विपरीत भावनाएं होती है, जब दो अलग अलग पक्ष दिखते हैं तब होती है। मतभेद, द्वैत, दुविधा, द्वंद्व कब होता है? जब दो अहंकार आपस में सीधे टकरा रहे होते हैं। और जैसे ही निर्द्वंद हो जाते हैं, अर्थात दिल भीतर में प्रेम तत्व आ जाता है, तो वो लौह रूपी, लोहे रूपी परमात्मा चुंबक से आके चिपक जाते हैं। अक्सर परमात्मा को चुंबक कहते हैं क्योंकि आकर्षण के केंद्र कृष्ण हैं, सुंदरतम रस केंद्र कृष्ण है। पर उल्टा है हिसाब। यदि उन्हीं कृष्ण के हृदय का प्रेम प्यार अगर गोपांगना, अंगना, सुंदर साथ अपने हृदय में ले आए तो वो कृष्ण उल्टे पड़ जाते हैं, वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। सो तो अब जाहिर हुए सब विद बतन सहित, अब सो साहेब आइया सब सृष्ट करी निर्मल। और मोह अहंकार उड़ाए के, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख निहचल। तो परमात्मा इस जगत में श्री प्राणनाथ के रूप में आए हैं, उनके हृदय में विराजमान होकर के अपने जोश हुक्म के माध्यम से श्री तारतम्य वाणी दे रहे हैं। और जो जो इस तारतम्य वाणी का दर्शन, सेवा, पारायण, श्रवण करेगा, और सबसे ज्यादा सर्वोच्च जो इसका चिंतन करेगा, चिंतन जो इसमें शब्दों से अपने निज घर के, वृंदावन के, श्री बंगला जी के, परमात्मा के, परम धाम के स्वरूप का दर्शन करेगा, साक्षात अंतर चित्त में चिंतन, शब्द से रूप स्वरूप का दिखना चिंतन कहलाता है, और चिंतन कुछ नहीं होता। जो शब्द हम बोल रहे हैं वो साक्षात दिखाई देवे, वह चिंतन और वही चितवनी। पर याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ शब्दों को रट लेना और जगत की, संसार की थोथी कल्पना कर लेना, ये परम धाम की 25 पक्ष का दर्शन नहीं, ये श्री राज के स्वरूप शोभा श्रृंगार का दर्शन नहीं। मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा जरूर है, पर ये परम धाम नेचल सुख धाम का नहीं। नेचल सुख धाम का तब मिलेगा प्रेम पहुंचावे मिने पलक, इसक निहचे मिलावे पियू। अरे आना जाना, वहां की बातों का याद आदि करना तो सब अभ्यास की बातें हैं। इसमें जब तक प्यार का, प्रेम का, समर्पण का, सेवा का पुट नहीं है,
कुछ भी हाथ कैसे कराएगा। और जिस किसी को भी आज तक मिला है कुछ भी कितना भी, वो सिर्फ पारायण, श्रवण, चिंतन और समर्पण से मिला है। ये बढ़ती हुई धीरे धीरे सीढ़ी है। पहले बहुत पढ़िए घर बैठ करके, फिर बहुत बार जा जा करके सुनिए, फिर पढ़े हुए का, सुने हुए का एकांत चित्त अंतःपुर में मूल मिलावा में बैठ करके चिंतन कीजिए। और जब चिंतन से, चिंतना से चित्त शुद्ध हो जाए, जब चित्त सो न मोड़े साहेब से हो जाए, ऐसा चित्त हो जाए कि चित्त परमात्मा के चित्त से मुड़े ही नहीं, तो पीछे जो बचा है, जो जोड़ा है, जो रखा है, जो खुद है ये शरीर, ये सब क्या है, सब उन चित्त चोर परमात्मा का है, उनको दे दो। तो मिलता है पारायण, श्रवण, चिंतन और समर्पण से। क्या मिलता है? मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख नेचल मिलता है। किससे? सबको ऐसे ही मिला है, नेचल सुख, अखंड सुख। तो दो चीजें इस जगत में देने के लिए स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम श्री प्राणनाथ के रूप में आए, और वो स्वयं कह रहे हैं कि रोशन किल्ली दई हमको, यूं कर किया हुक्म, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म। कि जैसे श्री देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने उनके हृदय में बैठ करके आदेश दिया कि लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, और रू अल्लाह सुभाने भेजिया रूहे अरस अपनी जान, सोही बात अब श्री प्राणनाथ जी के रूप में परमात्मा प्रियतम के हुक्म और आवेश के रूप में ये तारतम वाणी कह रही है कि खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म। के दोनों आवेश और हुक्म अब प्राणनाथ जी के स्वरूप से आ गए हैं। श्री इंद्रावती, श्री मिहिर राज के दिल भीतर में प्रकट पांचवें स्वरूप से हो गए हैं। अब परम धाम के दरवाजों को खोल दिया जाए। ब्रह्म सृष्ट जाहिर करूं करसी लीला रोशन, कि अब मुझको ये आदेश है फाइनली, अंत में, कि मैं ब्रह्म सृष्ट जाहिर कर दूं इस जगत में। 12,000, 24,000 ईश्वरीय सृष्टियों सहित 36,000 संयन को मैं इस जगत में जाहिर कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि करसी लीला रोशन, क्योंकि इन ब्रह्मात्मा सुंदर साथ द्वारा इस जगत में लीला का प्रगटीकरण होना है, अपने घर की लीला। ब्रह्म सृष्ट जाहिर करूं, महामती जी कह रहे हैं, ब्रह्म सृष्ट जाहिर करूं करसी लीला रोशन, अखंड धनीत आए के किया जाहिर मूल वतन। कि मेरे धाम हृदय में निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी ने साक्षात अपनी समग्र न्यामतों सहित मेरे अंतर चित्त में विराजमान होकर के मेरे द्वारा श्री तारतम वाणी का प्रकटन करा करके पूरे जगत में किया जाहिर मूल वतन। इस मूल वतन को इस जगत में जाहिर करा दिया। श्री तारतम वाणी के प्रकटन के बाद में अब इस तारतम वाणी का प्रचार प्रसार करते हुए मैं एक एक ब्रह्म सृष्ट, एक एक सुंदर साथ को ढूंढूं, प्रकट करूं, जाहिर करूं, आत्म जागृत करूं, हृदय में उनके प्रेम भाव पैदा करूं, अपने घर की लीला को प्रकट करूं। ऐसा हुक्म हुआ है। रोशन करूं लेऊ हुक्म बजाए, रोशन करूं लेऊ हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्ट और दुनिया देऊ जगाए, सब साथ करूं आपसा, पीऊ जगाई मोहे एकली, सुख शीतल करूं संसार। तो स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज ने, साहेब ने
श्री कृष्ण ने, श्री देवचंद्र जी ने श्री प्राणनाथ जी के रूप में ये जो 5 स्वरूप पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप 5 स्वरूप से, अब यह जो 5वां स्वरूप कल्कि अवतार विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में यह जो धारण किया है, इस ने तारतम वाणी के माध्यम से मूल वतन को जाहिर कर दिया। किस लिए कर दिया? इसलिए कर दिया कि करसी लीला रोशन। कौन लीला को रोशन करेगा? ये ब्रह्मात्माएं हैं जो इस जगत में परम धाम की लीला को जाहिर करेंगी और एक सुंदर साथ इस जगत के दिल भीतर में प्रेम तत्व को पैदा करेंगी। इसलिए महामती जी ने स्पष्ट कहा कि यह अखंड प्रेम और अखंड ज्ञान सिर्फ इसी से निर्मलता का आना संभव है। यदि निर्मलता, साफ होना यदि संभव किसी 2 बातों से है तो उसका नाम है दिव्य जागृत तारतम ज्ञान अखंड प्रेम। ये 2 बातें हैं जिनसे यह सृष्टि निर्मल होगी, ये पूरा जगत संसार निर्मलता को प्राप्त होगा। लेकिन कब होगा? जब तारतम वाणी का बहुत सारा पारायण श्रवण चिंतन होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसी बात की सिखापन देने के लिए श्री प्राणनाथ श्री जी साहेब के रूप में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार की लीला किए। 10 बरस लो जागनी रात जलाए। उन्होंने वहां जागनी रात रमाई 10 बरस लगातार। पर हम दुनिया की आदत है, मूल में भूल करने की आदत है। भूल जाते हैं मूल को और पकड़ बैठते हैं भूल को। वहां जो चंद सेवाएं हुई श्री जी साहेब जी के तन की और जो 24 घंटे 8 जाम श्री मुख बाणी तारतम बाणी विश्व के समस्त सदग्रंथों का जो अध्ययन अध्यापन मनन पाठ पारायण हुआ, उसको तो हम गए भूल और न जाने हमने क्या कर लिया याद। तो एकमात्र श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणवित धर्म के अनुयायी सुंदर साथ का यदि कोई दायित्व, धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व यदि कुछ है तो वह है सब कुछ करना, पर जब तक सर्वाधिक सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ इस तारतम वाणी का पारायण श्रवण चिंतन प्रसारण प्रकाशन वाणी गर्जत मान संसार सारे जगत में जब तक इसका हम फैलाव नहीं करते, एक जीव के चित्त में जब तक यह तारतम वाणी नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी भी प्रकार से किसी भी सुंदर साथ की कोई भी सेवा, कोई भी आराधना, कोई भी पूजा अर्चना पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की जाती। क्योंकि बरकत इन रूहन की भिस्त देसी सबन्न, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के द्वारा, ये तारतम वाणी के प्रचार प्रसार के द्वारा एक एक जने को अखंड सुख मिलेगा। इसलिए दिव्य ज्ञान की महिमा को श्री मुखवाणी में गाया गया। अखंड प्रेम उपजाने के लिए श्री महामती द्वारा प्रयास किया गया। यह सब सृष्ट करी निर्मल होना तभी संभव है जब हम इन श्री तारतम वाणी के अंदर में डूब करके जो न्यामतें रूपी दौलतें रूपी जो अंदर खजाने रखे हैं उनको अपने हृदय में लाएं, सारे जगत में बांटें। और इसी काम को करने के लिए अफसोस साहेब आइया, सब सृष्ट करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख नहीं चल।